आखिर चंद्रमा की अशुभ अवस्था क्यों बन जाती है? अगर व्यक्ति के कुंडली में शुभ स्थान पर होने के बाद या अपनी राशि में होने के बाद भी वह व्यक्ति को उस अनुसार परिणाम नहीं दे पाते, उनका व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं जो उन्हें नहीं मिलने चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? हम ऐसी अपने जीवन में कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से शुभ स्थान पर बैठे चंद्र भी हमारे लिए अशुभ बन जाते हैं? ऐसे ही कौन सी गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं, हम अपने घर में करते हैं, जिससे चंद्रमा के नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं? क्योंकि चंद्र और सूर्य किसी भी कुंडली में अगर मजबूत अवस्था में हो जाते हैं तो उस कुंडली में योग न होने के बाद भी यह दोनों बहुत बड़े योग का निर्माण कर देते हैं। और कुंडली में होने वाले बड़े से बड़े योग का अगर चंद्र और सूर्य अशुभ हो जाएं कुंडली में तो वह उस योग को समाप्त कर देते हैं, उस योग के व्यक्ति को फल नहीं मिल पाते हैं। कुंडली में ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की जीवन की दिशा को बदल सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको चंद्र ग्रह के जीवन पर प्रभाव और आखिर इनका अशुभ होने का कारण या कमजोर होने के कारण में हम कितनी भूमिका निभाते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिसमें कुंडली में शुभ स्थान में होने के बाद भी वह चंद्र ग्रह हमारे लिए अशुभ हो जाते हैं। साथ ही साथ यह हमारे जीवन में किस तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं और इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस सब की जानकारी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बीमारियों और रोग का डर व्यक्ति के जीवन में सभी भौतिक सुखों को छीर्ण कर देता है। तो आज की चर्चा में हम कुंडली में मन के कारक कहे जाने वाले चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से होने वाली छोटी बड़ी बीमारियां क्या हो सकती हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। चंद्रमा के अशुभ होने के कारण व्यक्ति के जीवन में फेफड़े से संबंधित रोग, बाएं नेत्र में विकार, अनिद्रा, अस्थमा, डायरिया, रक्त विकार, जल की अधिकता या कमी से होने वाला रोग, उल्टी, किडनी संबंधित रोग, मूत्र विकार, मुख संबंधित रोग, नासिका संबंधित रोग, पीलिया, मानसिक रोग इत्यादि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार की किसी भी रोग से मुक्ति व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह की दशा और अंतरदशा के समाप्ति के बाद ही उससे मुक्ति मिल सकती है। जिस समय दौरान उनकी दशा और अंतरदशा चल रही है उस समय व्यक्ति इन रोगों से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। अगर किसी कुंडली में चंद्रदेव के साथ शनिदेव भी रोग के कारक ग्रह बन जाते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में इन रोगों से बहुत अधिक मात्रा में परेशानी होती है, क्योंकि शनि को मंद ग्रह कहा गया है। यह बहुत लंबे समय तक इन रोगों से व्यक्ति को पीड़ित रखते हैं। अगर चंद्र राहु से पीड़ित होते हैं तो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक परेशानियां इन रोगों से संबंधित देखी जाती हैं। यह रोग ऐसे होते हैं जिन्हें डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी कौन सी गलतियां हमारी कुंडली में चंद्र ग्रह को खराब बनाती है, उन्हें हमारे लिए अशुभ कर देती है। वह जो कार्य जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। घर का वायव्य कोण दूषित होने से चंद्र ग्रह खराब हो जाते हैं, वह हमें अशुभ परिणाम देने लगते हैं। तो इसलिए अपने घर के वायव्य कोण को कभी भी खराब ना होने दें, उसे साफ सुथरा रखें। घर में जल का स्थान व दिशा दूषित हो तो यह भी चंद्र ग्रह को अशुभ बना देती है। उनके अशुभ प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। तीसरा जो कार्य है, कोई भी जातक अगर अपने पूर्वजों का अपमान करता है और उनके लिए श्राद्ध कर्म नहीं करता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी चंद्र अशुभ हो जाते हैं और उस व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। अगला कार्य, जो भी व्यक्ति अपनी माता का अपमान करता है, क्योंकि चंद्र ग्रह को माता का कारक माना गया है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी चंद्र ग्रह से होने वाली बीमारियां जन्म ले लेती हैं
और वह व्यक्ति जीवन भर परेशान रहता है। गृह कलेश करने और पारिवारिक किसी सदस्य को धोखा देने से भी चंद्र ग्रह अशुभ हो जाते हैं और वह व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। अगला जो कार्य, अगर घर में जो भी नल है अगर उसमें से पानी टपक रहा है तो यह भी चंद्र ग्रह को अशुभ बनाते हैं। इसलिए घर के किसी भी नल को टपकता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन अशांत रहता है और व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर आप पानी का अनावश्यक यूज करते हैं तो इससे भी चंद्र ग्रह के अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, चाहे जल हो या अन्य कोई भी लिक्विड पदार्थ, उनका भी कारक ग्रह चंद्र ग्रह को माना गया है। तो हमें अगर चंद्र ग्रह को अपने जीवन में मजबूत बनाना है, जो यह कार्य मैंने आपको पूर्व में बता दिए जिससे चंद्र खराब होता है, हमें पहले तो इनमें सुधार करना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव की आराधना और भगवान शिव को जल का अभिषेक करने से चंद्र ग्रह की स्थिति को हम मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ हमें चंद्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए चंद्र के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और सोमवार के दिन सफेद चीजों का ज्यादा यूज होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में चंद्रदेव शुभ परिणाम देने लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूं बलहीन चंद्रमा के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। कुंडली में चंद्रमा बलहीन होने की अवस्था या किसी पाप ग्रह से पीड़ित होने की अवस्था में व्यक्ति की मानसिक शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा उससे मिलने वाली सुख सुविधाओं में कमी आ जाती है। चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी 8 के अंक में विराजमान होकर बलहीन हो जाते हैं, जो मंगल ग्रह की राशि है। अगर किसी भी कुंडली में 8 के अंक में चंद्रदेव बैठे हुए हैं तो वह चंद्रमा व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव देते हैं। चंद्रमा के अशुभ होने के प्रभाव से व्यक्ति को पूर्व में जो आपको मैं रोग बता चुका हूं, उनके साथ साथ अनिद्रा और बेचैनी जैसी समस्याएं उस व्यक्ति को हमेशा बनी रहती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को नींद नहीं आ पाती। इसके साथ साथ अशुभ चंद्रमा के प्रभाव से चंद्र के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो मन हो, मन का एक जगह पर ना लग पाना, माता के साथ संबंधों में खटास आ जाना या अनेक प्रकार के जो भी कार्य क्षेत्र हैं, उनसे संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आज मैंने आपको जो इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि हमें चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से कार्य हमें करने से बचना है। आप इसे अपने जीवन पर लागू कीजिए और चंद्र ग्रह को स्वयं ही मजबूत बनाइए। तो यह कुछ जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।